Hello everyone. Welcome to the Triple S educational platform. My name is Saksham Madia. सो हम लोग प्रीवियस वीडियो में हमने जो सीरीज स्टार्ट करी थी हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे जनरल साइंस के जिसमें से हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस करे थे बायोलॉजी के क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करा था। आज हम लोग नेक्स्ट के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और टोटल मिला के हमारे 100 क्वेश्चंस जो है वो हो जाएंगे। बट वो करने से पहले जो चीज़ें हमने कल डिस्कस करी थी उसमें से एक क्वेश्चन था जिसको मैंने फिर से समझाना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन जब हम कल डिस्कस कर रहे थे तो हमने इसमें देखा था इन द केस ऑफ अ टेस्ट ट्यूब बेबीज हमें बताना था कौन सा आंसर जो है वो सही आंसर होगा। टेस्ट ट्यूब बेबीज का मतलब होता है कि जब जो है फर्टिलाइजेशन जो है उसको हम कहाँ पर करवाते हैं, लेबोरेटरी में करवाते हैं। जो ह्यूमन है, जो मेल है, वहाँ से हम लोग स्पर्म सेल को लेते हैं और फीमेल जो है वहाँ से हम ओवम को लेते हैं और उनका फ्यूजन जो है वो कहाँ पे करवाते हैं, उसको हम लोग लेबोरेटरी में करवाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ पर होती है, द एग इज फर्टिलाइज्ड आउटसाइड द मदर्स बॉडी। अगर मदर बॉडी के इनसाइड में होगा तो उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं बोलेंगे। अगर उसके बाहर फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बोलेंगे। सो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन था जिसको हमने कल डिस्कस किया था। हाँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या था, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज ट्रीटेड विद जिप्सम टू मेक इट suitable फॉर क्रॉपिंग। अब जो ऐसी कौन सी सॉइल है जिसको हमको जिप्सम से ट्रीट करना पड़ता है ताकि वो उस एग्रीकल्चर करने के लिए सूटेबल हो जाए। तो ऐसी सॉइल जिसमें क्ले कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसमें हम लोग जिप्सम को यूज़ करते हैं क्योंकि जिप्सम जो है वो ये जो क्ले कंटेंट होता है इसको बेसिकली ब्रेक कर देता है और वो जो सॉइल होती है उसको सूटेबल बना देता है। और जिप्सम जो है वो उसमें प्रोवाइड करता है, सल्फर प्रोवाइड करता है, कैल्शियम प्रोवाइड करता है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये दो क्वेश्चंस आप एक बार इन दोनों को चेक कर लीजिएगा। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वाला। तो आज जो हमको डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 51 से। सो 51 क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है, द एलिमेंट विच इज द मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी इज। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में। सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये सबसे ज्यादा अमाउंट में ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है ह्यूमंस में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज कमिंग फ्रॉम। अब फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है प्लांट में से, प्लांट क्या करता है, प्लांट ऑक्सीजन को क्या करता है, लिबरेट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, इनटेक करता है। तो यहाँ पर इस चीज़ में हमें ये बताना है कि वो जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है वो कहाँ से आती है बेसिकली। तो वो ऑक्सीजन जो है वो आती है वाटर से। सो इसका जो है वो राइट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वाटर। H2O जो होता है, क्योंकि वाटर जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, तो इसका ब्रेक डाउन होता है, इसमें से जो ऑक्सीजन निकलती है वही ऑक्सीजन फाइनली क्या होती है, लिबरेट होती है फोटोसिंथेसिस के बाद। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। Now, question 53, which of the following is not included in the technology mission? अब देखो, इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल मिशन की अगर हम लोग बात करें तो अगर हम चार ऑप्शंस यहाँ पर देखेंगे, ऑयल सीड्स, पल्सेस, मेज और वेजिटेबल्स। अगर हम लोगों को इनके साथ कुछ ट्रीटमेंट करना होगा या कुछ टेक्नोलॉजिकली चीज़ें करनी होंगी, अगर इस तरीके से भी हम सोचें तो ऑयल सीड्स के साथ भी कर सकते हैं, पल्सेस के साथ भी, मेज के साथ भी। बट वेजिटेबल्स जो हैं इनको हम लोग ज़्यादा देर के लिए स्टोर भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो टेक्नोलॉजी मिशन है इसमें कौन सी चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, दैट इज वेजिटेबल। सो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वेजिटेबल होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हु डिस्कवर्ड द सेक्स हार्मोन्स। तो क्वेश्चन नंबर 54 जो है इसका राइट आंसर होगा, इन पर्सन, ये साइंटिस्ट का क्या नाम था, यूजीन स्टेनैक। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने सेक्स हार्मोन्स को डिस्कवर किया था। सेक्स हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, इस तरीके के जो हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन हो गया, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनको हम लोग सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं। कुछ मेल में प्रेजेंट होते हैं, कुछ फीमेल्स में प्रेजेंट होते हैं। Next question, question number 55. Fermentation is a process of decomposition of an organic compound by a dash. fermentation एक ऐसी process होती है जिससे क्या होता है, ब्रेड जो है वो fermentation के थ्रू बनती है।
अगर हम अल्कोहल की बात करें तो वो फर्मेंटेशन के थ्रू बनता है। अब इस प्रोसेस में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिकम्पोजिशन होती है वो किसकी वजह से होती है? सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। सो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एंजाइम्स। Next question. What are the basic units from which human spare parts can be created? So the given options are nerve cell, stem cell, heart cell and kidney cell. Right answer यहाँ पे होगा that is option number B, stem cell. Stem cells जो होते हैं इनको यूज करके हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो उसको ग्रो करवा सकते हैं. So right answer यहाँ पर क्या होगा? Stem cells होगा. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 57. तो 57 क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 57 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? दैट एडहेरेंट म्यूकॉइड एल्केलाइन सबस्टेंस कवरिंग द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज टू डैश. अगर हम लोग बात करें, ये जो है अगर सपोज ये इसोफेगस है, तो इसी इसोफेगस के साथ क्या होगा, इस तरीके से स्टमक जो होगा वो अटैच होता है. अब स्टमक जो होता है इसकी जो इनर वाली लाइनिंग होती है वहां पर क्या होता है? म्यूकस प्रेजेंट होता है. तो यही लिखा हुआ है एडहेरेंट म्यूकॉइड एल्केलाइन सबस्टेंस कवरिंग द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक. अब वो जो वहां पर इनर लाइनिंग जो होती है स्टमक की, वहां पर म्यूकस क्यों प्रेजेंट होता है? क्यों? क्या उसको स्टार्च को डाइजेस्ट करना होता है? नहीं. टू एक्ट अगेंस्ट द बैक्टीरिया? दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. To prevent viral infection? This is also wrong. To prevent the action of pepsin of mucosa? ये सही आंसर है. क्योंकि ताकि वहां पर पेप्सिन जो है वो उसके ऊपर एक्ट ना कर पाए, इसीलिए वहां पर उसकी जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकोसा प्रेजेंट होता है. सो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी. Moving to the next one, the area of the human tongue sensitive to bitterness is restricted to dash. जब हम लोग टंग की बात करते हैं तो जो ह्यूमन टंग होती है तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट एरिया जो होते हैं उस पर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होते हैं. अगर हम लोग पोस्टीरियर पार्ट की बात करें, सपोज ये जो है वो टंग है, तो पोस्टीरियर पार्ट मतलब जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर पार्ट बोलेंगे. तो इसी पोस्टीरियर पार्ट पे ये जो बिटरनेस है, बिटरनेस का हमको पता चलता है, इसके जो टेस्ट बड्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? पोस्टीरियर पार्ट पे. सो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी. नाउ अमाइनो सिंथेसिस इज अ मेथड फॉर डैश. अब अमाइनो सिंथेसिस जो है ये एक ऐसी मतलब ये एक प्रोसेस होता है बेसिकली, जिससे हम लोग पता करते हैं बेसिकली कि जो भी ऑफस्प्रिंग है या जो भी चाइल्ड है जो कि मदर की वोम में प्रेजेंट है, उसके बारे में जो है इसके थ्रू हम लोग, इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग पता करते हैं. तो यहाँ पर जो है वो राइट आंसर क्या होगा? डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल हेल्थ कंडीशन. फीटल का मतलब कि जो मदर की बॉडी के अंदर जो भी बेबी है या जो भी ऑफस्प्रिंग है उसकी हेल्थ कंडीशंस के बारे में हमको पता करना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज अमाइनो सिंथेसिस. सो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए. Moving to the next question, question 60. During the photosynthesis, the liberated gas is dash. Very easy question. Photosynthesis में कौन सी गैस है जो liberate होती है? So that is oxygen. और intake कौन सी गैस का होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का. और liberate कौन सी होती है? ऑक्सीजन. Very simple question. Now, which of the following blood cells is compulsory for blood coagulation? अब क्या होता है, कभी कभी अगर किसी मतलब कभी कभी पर्सन की अगर बॉडी में कहीं पे कट आ जाता है तो उसकी वजह से मतलब ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, बट वो ब्लीडिंग खुद ही रुक भी जाती है. सो उसी चीज को बोलते हैं ब्लड कोआगुलेशन. मतलब ब्लड जो है वहां पे कोआगुलेट हो गया है. अब वो जो ब्लड कोआगुलेट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स इज कंपल्सरी फॉर द ब्लड कोआगुलेशन? सो वो जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स. ब्लड प्लेटलेट्स उनको हम बोलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड को कोआगुलेट करने में. इसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. सो अगर हमको ये बताना होगा कि कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड कोआगुलेशन के लिए, सो दैट इज प्लेटलेट्स. नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक? पहली एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी वो कौन सी थी? दैट इज पेनिसिलिन. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उन्होंने इसको डिस्कवर किया था. और ये जो है कौन से ऑर्गेनिज्म से मिली थी? एक फंगस से ये मिली थी, और उस फंगस का क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम या फिर पेनिसिलियम क्राइसोजेनम भी बोलते हैं. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 63 क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन में बोल रहा है वायरस कंटेन्स डैश. देखो,
वायरस की जब हम लोग बात करते हैं तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हर किसी वायरस में प्रेजेंट होती ही होती हैं। पहली चीज़ जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए तो न्यूक्लिक एसिड चाहिए। अब वो न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए भी हो सकता है या वो न्यूक्लिक एसिड जो है वो आरएनए भी हो सकता है। कुछ भी होगा बट न्यूक्लिक एसिड जो है वो तो चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो गया और थर्ड ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो है वो हमें यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड के अलावा वायरस की अगर हम लोग बात करें तो उसमें न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। मतलब बाहर का जो कोट होगा वो किसका होगा, प्रोटीन, प्रोटीन का कोट होगा और अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा उसके अंदर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। Next question 64. By which the sex of a child is determined before birth? देखो, अगर यहाँ पे क्वेश्चन ने ऐसा पूछा होता कि जो भी चाइल्ड है उसका जो सेक्स है वो किस पे डिपेंड करेगा कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, तो हम ऐसा बोलेंगे कि वो दोनों पे डिपेंड करेगा, मदर पे भी डिपेंड करेगा और फादर पे भी डिपेंड करेगा। 50% प्रोबेबिलिटी होगी कि गर्ल हो सकती है और बॉय हो सकता है, 50% प्रोबेबिलिटी होगी। बट इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बिफोर बर्थ। अगर बर्थ से पहले हमको जो चाइल्ड है उसका सेक्स डिटरमाइन करना है कि क्या वो मेल है या फीमेल है, तो वो हम किससे कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं फीटस ऑफ द मदर, क्योंकि मदर की जो बॉडी है उसी के अंदर वो जो बिफोर बर्थ जो वो चाइल्ड है वो प्रेजेंट होगा। तो वहीं से हम लोग जो वो जो वुमन है उसके ब्लड सैंपल को यूज करके, क्योंकि उसके अंदर उस बेबी का डीएनए भी प्रेजेंट होगा, तो उसको यूज करके हम लोग बता सकते हैं कि वो जो चाइल्ड है क्या वो मेल है या वो फीमेल है। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, what may be the cause of malfunctioning of the थायराइड ग्लैंड। अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें तो पूछ रहा है कि क्या ऐसा रीजन होगा जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो है उसकी माल फंक्शनिंग हो जाएगी। सो दैट इज द राइट आंसर हियर इज आयोडीन डिफिशियंसी। अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो उसमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 66। 66 में कह रहा है हाउ मेनी फीट हैज अ क्रैब गॉट। सो क्रैब जो होता है एक एनिमल होता है, उसमें फीट जो होते हैं कितने होते हैं, दैट इज उसका नंबर जो होता है वो 8 होता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन वुमेन। वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सिर्फ वुमेन में प्रेजेंट होता है। सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओवरी। ओवरी जो होता है वो सिर्फ मतलब वुमेन में प्रेजेंट होता है, मेल के केस में या मैन के केस में प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हमें ये बताना है कि कौन सा किडनी का फंक्शन यहाँ पर नहीं है। सो फर्स्ट कह रहे हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, यस ये तो फंक्शन है किडनी का। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यस दिस इज ऑल्सो फंक्शन। Regulation of osmotic pressure of the blood, this is also a function, but production of the antibodies, ये फंक्शन जो है वो किडनी का नहीं है। सो हमें यही चूज करना था कि कौन सा फंक्शन किडनी का नहीं है। तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना किसका फंक्शन है, ये डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका फंक्शन होता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। वाटर इन प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड बाय, ठीक है। अगर हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स के अंदर अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट वाले जो टिश्यूज होते हैं उसकी बात करते हैं तो दो तरीके के टिश्यूज होते हैं हमारे पास। उसमें कौन कौन से दो तरीके के, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। अब जाइलम जो है, जाइलम क्या करता है, वाटर या मिनरल्स की कंडक्शन में हेल्प करता है। और फ्लोएम जो होता है ये किसमें, फूड पार्टिकल्स की कंडक्शन में हेल्प करता है। तो हमें ये बताना है कि वाटर जो है प्लांट्स में वो किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द यूकेलिप्टस ट्रीज फाउंड इन अबंडेंस। तो यूकेलिप्टस ट्री जो होते हैं वो सबसे ज्यादा हमें इन चारों में से कहाँ पे देखने को मिलते हैं, मिजो हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स या फिर नीलगिरी हिल्स। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी हिल्स पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, which of the following hormone is released in excess quantity during excitement। जब भी किसी पर्सन में, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, अगर उसकी बॉडी में जो है
एक्सेस मतलब अगर वो पर्सन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है तो कौन से हार्मोन की प्रोडक्शन होती है उस पर्सन की बॉडी में? सो दैट इज एड्रेनालिन. सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी. Clove, the commonly used spice, is obtained from the dash. क्लोव जिसको हम लोग लौंग बोलते हैं, जिसको हम लोग एज अ स्पाइस की तरह यूज करते हैं कॉमनली. अब ये जो है वो प्लांट के कौन सा पार्ट होता है क्लोव? क्या वो प्लांट का फ्रूट होता है, स्टेम होती है, रूट, या फिर फ्लावर बड? सो द राइट आंसर हियर इज फ्लावर बड. जो वो क्लोव का प्लांट होता है उसका जो फ्लावर बड होता है उसी को हम एज ए क्लोव, एज ए स्पाइस उसको हम लोग यूज करते हैं. तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, what are the blood corpuscles that help to build up the resistance against the disease? मतलब ऐसे corpuscles का मतलब होता है cells. ऐसे कौन से cells हैं जो help करते हैं disease के against resistance provide करने में? So the right answer here is option number A, leukocytes, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? WBCs, मतलब वाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि यही सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं और हमारी बॉडी को जो है वो कैपेबल बनाते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो इजिली फाइट कर सके जो भी एंटीजन, जो भी बैक्टीरिया बाहर से आ रहा है उसके साथ. नाउ next question is, which is the gland that holds the body's thermostat? bodies मतलब thermostat का यहाँ पे ये मतलब है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखना. तो कौन सा ग्लैंड जो है वो इसमें हेल्प करता है? सो दैट द राइट आंसर इज हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस जो होता है वो बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जिसमें से एक एक्टिविटी होती है थर्मोस्टेट, मतलब हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करना. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Now, question 75. What is the chromosome number in a human ovum? Okay, अगर हमें पता हो, अगर हम ह्यूमंस के केस में जो नॉर्मल सेल होते हैं उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं 2n इज इक्वल टू 46. 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड. एक कोई डिप्लॉइड सेल है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो कितने हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं. ये हो गया एक नॉर्मल सेल. बट जो गैमेट्स होते हैं, जैसे हमारे पास ओवम हो गया या फिर जैसे हमारे पास स्पर्म सेल हो गया, इनके केस में जो हमारे पास एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं? n इज इक्वल्स टू 23. मतलब 46 का जो है वो हाफ हो जाता है 23. तो इसका आंसर जो है वो 23 होना चाहिए, बट 23 तो यहाँ पे ऑप्शन में गिवन नहीं है. सो इसका मतलब जो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? दैट इज नन ऑफ these. Okay, so now moving to the next question. Hashish is obtained from a plant. From which part of the plant it is obtained? Okay, hashish जो होता है वो एक टाइप ऑफ ड्रग होता है जो कि प्लांट से हमें मिलता है. अब ये बताना है कि प्लांट के कौन से पार्ट से वो जो ड्रग है वो हमें मिलता है. सो ये अब यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं. सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सो जो ऑप्शन नंबर 3 है दैट इज एक्सुडेट फ्रॉम द लीव्स एंड द फीमेल इनफ्लोरेसेंस. इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर. अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर, तो इसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस. तो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को यूज करके और लीव्स के एक्सीडेट को यूज करके ये हशीश जो होती है वो ऑब्टेन्ड होती है. सो राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट? ऐसा कौन सा ऑर्गन है बॉडी का जो कभी रेस्ट नहीं करता? तो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हार्ट. Next one, the presence of what distinguish a plant cell from an animal cell? देखो, प्लांट सेल और एनिमल सेल की जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंस उसमें आ जाते हैं. तो जो पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस उसमें आ जाता है दैट इज सेल वॉल से रिलेटेड. प्लांट्स जो होते हैं उसके केस में सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है? प्रेजेंट होती है. और एनिमल सेल जो होता है उसके केस में सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है. तो सेल वॉल तो इसका आंसर होगा ही होगा. ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लांट और एनिमल सेल. न्यूक्लियस भी दोनों में प्रेजेंट होता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता. अब यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी दिया गया हुआ है. तो क्लोरोप्लास्ट भी जो है वो सिर्फ प्लांट्स, क्लोरोप्लास्ट जो है वो यहाँ पे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता. तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्लोरोप्लास्ट भी सही आंसर होगा और सेल वॉल भी सही आंसर होगा, क्योंकि दोनों ही, ये दोनों के दोनों जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते. नाउ, next question is the branch of agriculture which deals with
द फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल, उस साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सो दैट इज नोन एज वेटरनरी science. So the right answer for question number 79 is option number B. Now, Edward Jenner is associated with डैश। एडवर्ड जेनर जो पर्सन थे, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? इन्होंने एक वैक्सीन बनाई थी, और वो जो वैक्सीन है वो इन्होंने किसके अगेंस्ट बनाई थी? अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स डिजीज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 81 क्वेश्चन, अ प्लांट विद अ कंपाउंड लीव्स इज डैश। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास दो टाइप के लीफ होते हैं, एक सिंपल लीफ होते हैं, एक हमारे पास कंपाउंड लीफ होते हैं। तो सिंपल लीफ जो होता है जनरली हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है सिंपल लीफ। अब ये जो सिंपल लीफ है, इसमें हमारे पास कुछ इंसिजन्स भी हो सकते हैं, मतलब अगर कुछ इस तरीके का लीफ है तो वो भी हमारे पास कैसा है? वो भी हमारे पास सिंपल ही लीफ है, इस तरीके का लीफ भी सिंपल है। बट ये जो इंसिजन्स है, अगर ये इंसिजन्स पूरा यहाँ तक मिड रिब तक पहुंच जाएं, ये इंसिजन्स अगर पूरा यहाँ तक पहुंच जाएं और कुछ इस तरीके का लीफ हमें देखने को मिले, मतलब ये एक ही लीफ है बट उसमें इस तरीके से लीफलेट्स बन जाएं, तो उस लीफ को हम लोग क्या बोलेंगे? इस तरीके से लीफलेट्स बन जाएंगे तो उस लीफ को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड लीफ। तो इस तरीके के लीफ जो हैं वो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? इन द केस ऑफ कोकोनट प्लांट। सो कंपाउंड लीफ की एग्जांपल आ जाएगी कोकोनट प्लांट। Moving to the next question, question number 82. The scientist who explained about the blood circulation for the first time. ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले मतलब डिस्कस करा था? सो द नेम इज विलियम हार्वे। कुछ क्वेश्चन स्टैटिक के होते हैं जिसको हम लोगों को अगर याद है तो ही हम कर पाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारी समझ से, तो हमें दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। Next question is, which one of the following is not a digestive enzyme? Digestive enzyme का मतलब जो digestion की process होती है body में उसमें involve होता है, उसको digestive enzyme बोलेंगे। तो पेप्सिन जो है ये भी digestive enzyme है, रेनिन भी digestive enzyme है, और अमाइलोप्सिन भी digestive enzyme है। बट अगर हम लोग इंसुलिन की बात करें, सो इट इज़ नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम, क्योंकि ये एंजाइम जो है ये हेल्प करता है पर्सन की बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है या ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको कंट्रोल करने में, या उसको उसको देखने में कि वो कितना है, बड़ा है या ज़्यादा है, उसमें ये हेल्प करता है इंसुलिन। सो यहाँ पे जो है वो राइट आंसर क्या होगा? इंसुलिन होगा, क्योंकि इंसुलिन जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय डैश। अगर हम लोग एवोल्यूशन की थ्योरी के बारे में बात करें तो वो किसने उसके बारे में, इस थ्योरी के बारे में बताया था? सो नेम ऑफ द पर्सन इज चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने बताया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो जो भी कोई ऑर्गेनिज्म फिट होगा, जो कैपेबल होगा, वही सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज बाकी वाले जो एनिमल्स हैं या बाकी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। नाउ, इन अ ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट बोन इज इन द डैश। अब लॉन्गेस्ट बोन जो है वो कौन सी होती है? वो होती है फीमर। हमें ये बताना है ये जो फीमर बोन है ये किस में प्रेजेंट होती है? वर्टिबल कॉलम, थाई, रिब केज या फिर आर्म? तो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज थाई। और अगर स्मॉल बोन की बात करें तो वो होती है स्टेप्स, जो कि प्रेजेंट होती है एयर में। Next question, which of the following food crops has the maximum content of protein? ये जो चार हमें यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, इसमें से ऐसी कौन सी फूड आइटम है जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन होगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द न्यू फॉर्म ऑफ निमोनिया सार्स स्टार्ट? तो सार्स जो है वो बेसिकली कोविड 19 के लिए बात कर रहे हैं। तो कोविड 19 जो है वो सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? सबको पता है, दैट इज इन द चाइना। सो द राइट आंसर फॉर 87 क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे होते हैं वो कितने होते हैं? दैट इज 33। So the right answer here is option number D. On the average, what percentage of the human body has the element of oxygen? ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो कितनी परसेंट, मतलब अमाउंट जो है वो ऑक्सीजन का होता है उसमें? सो दैट इज अराउंड 60 to 65%। सो क्लोजेस्ट आंसर जो होगा वो यहाँ पे वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 65। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बीसीजी वैक्सीन इज टू बी गिवन टू अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। बीसीजी वैक्सीन जो है
ये बेसिकली होती है टीबी से बचने के लिए, ये वैक्सीन जो है ये वो दी जाती है। ये न्यूबॉर्न बेबी में जब ये वैक्सीन दी जाती है तो ये इसका इफेक्ट जो है वो मतलब ये कब उसको दे देनी चाहिए, विद इन 48 आवर्स जो है ये बीसीजी वैक्सीन उसको दे देनी चाहिए। सो द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, द हाइब्रिड बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी इज कॉल्ड एज, सो उस हाइब्रिड को जो हॉर्स और डोंकी के बीच का हाइब्रिड होता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज म्यूल। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 91 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 92 question, glaucoma is a disease of the dash or related to dash। so glaucoma जो है ये disease जो है ये eye से related disease है। so the right answer here is option number D। next, the chemical used for destroying fungi in water tank is dash। अब कौन सा केमिकल हम यूज करते हैं वाटर टैंक्स में फंजाई को मतलब उसको किल करने के लिए या फिर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 93 द राइट आंसर इज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को यूज करते हैं जिसकी वजह से जो फंजाई होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन किडनी डिसऑर्डर इज अ caused by the pollution of dash। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैडमियम। dehydration in human body is caused due to the deficiency of, yes, water। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, होप ये सही होगा सबका। Who among the following analyzed DNA for the first time? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए जो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो मतलब किसने सबसे पहले जो है वो डीएनए के बारे में डिस्कस किया था फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो इन चारों में से ऑप्शन नंबर डी जो है वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने ही क्या है डीएनए के बारे में बताया था। और ये बताया था कि डीएनए जो होता है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है, डीएनए जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ये किसने बताया था, वॉटसन एंड क्रिक। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, which among the following bears smallest living cell। अब इनमें से ये जो चारों ऑप्शंस गिवन है इनमें से एक ऐसा कौन सा है जिसका सेल जो होगा वो सबसे स्मॉल होगा। सो द राइट आंसर हियर इज बैक्टीरियम। बैक्टीरिया का जो सेल होगा इन चार गिवन ऑप्शंस में से वो सबसे स्मॉल होगा। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यॉनिंग अकर। जब हम लोग यॉन करते हैं तो यॉनिंग जो होती है वो बेसिकली उसके पीछे की साइंस क्या है कि यॉनिंग जो है वो क्यों होती है, मतलब ऐसा क्या होता है। देखो, तो जब ह्यूमन हमारी जो बॉडी है, बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो होता है वो बढ़ जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए, बट कई बार क्या होता है अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है तो उसको एकदम से ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो वही एकदम से ऑक्सीजन जो है उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यॉन करते हैं। उसी में जब हम लोग इनहेल और एक्सेल करते हैं एयर को, और जिस स्पीड से हम उसमें करते हैं कंपैरेटिवली नॉर्मल से थोड़ा सा वो डिफरेंट होता है जब हम लोग यॉन करते हैं, अगर आपने एक्सपीरियंस कभी किया होगा। सो यॉनिंग अकर ड्यू टू द एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन द ब्लड। जब ऐसा होता है तो उस केस पे जनरली हम लोग क्या करते हैं, यॉन करते हैं, ताकि जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में वो बराबर हो जाए। ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, वहां से हमारी जो है वो यहाँ पे मतलब बॉडी के अंदर जाके अच्छे से ब्लड के अंदर जो है वो सर्कुलेट हो जाएगी और अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following living beings has a respiratory organ but does not have a brain। इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें रेस्पायर करने के लिए ऑर्गन्स तो हैं बट ब्रेन नहीं होता। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टारफिश। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, which vitamin help in the blood coagulation। ब्लड कोagulation के लिए अभी मैंने आपको बताया था अगर सेल्स पूछेंगे तो वो होते हैं प्लेटलेट्स, बट अगर विटामिन पूछेगा तो उसके लिए तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल है ब्लड कोagulation के लिए, विटामिन के। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। होप बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सही हुए होंगे। यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि कितने क्वेश्चन सही और कितने गलत हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है so yes, you can also ask me that particular thing। so thank you so much, all the best, we'll meet in the next video with next 50 MCQs, और इसी तरीके से हम लोग अपने 1000 MCQs को कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स का सेक्शन भी करेंगे, केमिस्ट्री का भी करेंगे, बायो का तो चल ही रहा है। so thank you, all the best, bye bye।